हम लोग इस वीडियो में अभी सम्स कर रहे हैं और पिछले कई सारे वीडियोस में 2 या 3 पार्ट हो चुका है जिसमें हम लोगों ने सम्स किया है। अभी बहुत सारा सम्स बाकी है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर, तो हम लोग नेक्स्ट सम्स की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी करना है हम लोगों को। ये सम्स दिया हुआ है a अनुपात b इक्वल टू b अनुपात c। तो हमें प्रूफ करना है कि a b c ऑफ a प्लस b प्लस c टू द पावर होल क्यूब अपॉन a b प्लस b c प्लस c a टू द पावर होल क्यूब इक्वल टू 1 है ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। a रेशियो b इक्वल टू b रेशियो c, देन हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a अपॉन b इक्वल टू b अपॉन c इक्वल टू, हम लोगों ने मान लिया m यहाँ पर कांस्टेंट है ना। तो a का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा bm और b का वैल्यू हो जाएगा cm। तो b यहाँ से cm है तो हम यहाँ पे पुट करते हैं cm इंटू m, तो ये हो जाएगा cm का स्क्वायर है ना, cm का स्क्वायर। तो हमें a का वैल्यू मिल गया और b का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग LHS लेते हैं। तो LHS जो है हमारा a b c, a प्लस b प्लस c टू द पावर होल क्यूब अपॉन a b प्लस b c प्लस c a टू द पावर होल क्यूब। ओके, तो a का वैल्यू है हमारा cm टू द पावर स्क्वायर इनटू b का वैल्यू है cm इनटू c। ओके, a का वैल्यू अगेन cm टू द पावर स्क्वायर प्लस b means cm and c means c whole to the power cube upon ab means cm square into b means cm plus bc means cm into c plus ca means c into cm square to the power whole cube। now ये हो जाएगा हमारा c into c into c, c क्यूब क्यों हुआ, लॉ ऑफ इंडिसेस बेस सेम है सबके, तो पावर सबके पास 1 है इसलिए पावर्स क्या हो गए, ऐड हो गए। तो ये c टू द पावर क्यूब हो गया और m स्क्वायर इनटू m, तो ये हो जाएगा m का क्यूब। ओके, अब यहाँ से हम c तीनों में c है तो हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने से ये क्या हो जाएगा, जब हम c कॉमन लेंगे तो ये c का होल क्यूब हो जाएगा और अंदर हो जाएगा m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 टू द पावर होल क्यूब, राइट। मैंने ये जो पावर है, ये क्यूब जो पावर है, इसको मैंने इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये जो c मैंने कॉमन लिया था, ये c मैंने जो कॉमन लिया था, ये पावर इसमें मैंने दे दिया है और इस पावर को इसमें भी रख दिया है, मतलब दोनों पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। क्लियर है। नीचे जो है वो हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा c स्क्वायर m क्यूब प्लस c स्क्वायर m प्लस c स्क्वायर m स्क्वायर, है ना। तो इसका होल क्यूब, राइट। ओके, तो अब यहाँ से मैं c स्क्वायर कॉमन ले लूंगा और ये c क्यूब और c क्यूब, c 6 हो जाएगा, m क्यूब और अंदर जाएगा m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 टू द पावर होल क्यूब अपॉन, यहाँ से c स्क्वायर कॉमन लूंगा और उसके पावर 3, तो c 6, तो अंदर बच जाएगा m। अच्छा, m भी कॉमन होगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि इसके पास m लोएस्ट पावर के साथ है, तो ये तीनों में m है और इसके पास लोएस्ट पावर के साथ है, तो ये m क्यूब बाहर आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे मैंने m कॉमन लिया है तो यहाँ बचा है m स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ c बचेगा, c स्क्वायर m तो बाहर ले लिया, 1 बचेगा और यहाँ पे बचेगा m बाहर लिया, c स्क्वायर बाहर लिया, मतलब m बचेगा, इसका पावर होल क्यूब, राइट। अब देखो, तो ये देखो m क्यूब c क्यूब कैंसिल और m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 अपॉन होल टू द पावर क्यूब अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m टू द पावर होल क्यूब, तो ये भी क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो 1 अपॉन 1 मतलब 1 अपॉन 1 मतलब हो जाएगा ये 1, है ना। तो ये हो गया हमारा RHS, हेंस प्रूफ्ड। तो ये हमारा सम्स कंप्लीट हुआ, बढ़ते हैं आगे।
तो ये नेक्स्ट सम्स, इफ ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन देन शो a square plus b square plus c square of b square plus c square plus d square equal to ab plus bc plus cd to the power whole square। मतलब ये हमारे कंडीशन है, इस कंडीशन को फॉलो करना है, ये जो दिया हुआ ये कंडीशन है और ये कंडीशन को फॉलो करके इसको हम लोगों को प्रूव करना है, LHS इक्वल टू RHS, है ना। ओके, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में ही बताया था कि जब प्रोपोर्शन में होते हैं, कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन में होते हैं तो उसको कैसे लिखा जाता है। अगर कोई चार नंबर, ये रियल्स नंबर है ना, तो इनको कैसे लिखेंगे, a अपॉन b इक्वल टू b अपॉन c इक्वल टू c अपॉन d इक्वल टू, और आगे जा नहीं सकता इसलिए हम लोग इसको k कांस्टेंट एक मान लेंगे, है ना। ओके, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू बी के c सॉरी b इक्वल्स टू c के एंड c इक्वल्स टू d के। ओके, तो c का वैल्यू है हमारा d के, यानी कि d के इंटू d, ये हो जाएगा d के स्क्वायर, और ओके b का वैल्यू आ गया d के स्क्वायर, तो d के स्क्वायर इंटू k, यानी कि ये हो जाएगा d के क्यूब। हाँ, अब हमारा LHS, तो LHS हमारा क्या है, LHS है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ऑफ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर मींस व्हाट, d का स्क्वायर k टू द पावर 6। अब मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूं, बार बार एक ही चीज को समझाना अच्छा नहीं लगता है ना। ये d देखो ये a स्क्वायर है ना, मैं एक बता देता हूँ, a स्क्वायर है तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है d के क्यूब, तो a का वैल्यू हम लोग लिखेंगे d के क्यूब, और a का स्क्वायर है यानी कि इसका स्क्वायर, अब ये d स्क्वायर हो जाएगा और ये k टू द पावर 6 हो जाएगा। ओके, तो ये d स्क्वायर k 6 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा d स्क्वायर k टू द पावर स्क्वायर स्क्वायर 4 प्लस c मींस d के, यानी कि d स्क्वायर k स्क्वायर, b स्क्वायर अगेन d स्क्वायर k टू द पावर 4 प्लस c स्क्वायर d स्क्वायर k स्क्वायर प्लस d स्क्वायर d स्क्वायर। ओके, हाँ, तो यहां से d स्क्वायर कॉमन हमें साफ नजर आ रहा है, ये d स्क्वायर और d स्क्वायर कॉमन होगा, k भी कॉमन होगा, क्या होगा, लोएस्ट पावर कितना है, k का स्क्वायर है, तो ये लोएस्ट पावर को हम लोग कॉमन लेंगे, k स्क्वायर, यानी कि हमारा कॉमन आ रहा है d स्क्वायर k स्क्वायर, तो अंदर में हो जाएगा k टू द पावर 4 प्लस k टू द पावर स्क्वायर प्लस 1, और यहां से क्या कॉमन आएगा, ओनली d स्क्वायर। देखो d स्क्वायर, तो यहाँ से हम लोग d स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो जब d स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे और ये सारे के सारे मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट में है, तो ये d स्क्वायर यहाँ का d स्क्वायर और ये d स्क्वायर d के पावर में 4 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा k टू द पावर 4 प्लस k स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो ये d के पावर में 4 k स्क्वायर, ये दोनों सेम है ना, देखो दोनों मल्टीप्लाई में और दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिसेस, जब बेस सेम हो तो पावर भी ऐड हो जाते हैं, तो ये हमारा आ गया LHS। अब RHS सॉल्व करते हैं, तो RHS के लिए मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ, जस्ट इसको इरेज करता हूँ। RHS क्या है, AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर, तो A मतलब D के क्यूब, A मतलब D के क्यूब इंटू B मतलब क्या था, B मतलब था D के स्क्वायर प्लस D के स्क्वायर, C मतलब क्या था, D के, ओके, प्लस D के इंटू D टू द पावर होल स्क्वायर। यहां से हम लोग, अच्छा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, d स्क्वायर k टू द पावर 5 है ना,
डी स्क्वायर के टू द पावर 5, यहाँ पे 4 मैंने, यहाँ पे 4 था ना, 4 होगा 5, ओके, प्लस डी स्क्वायर के टू द पावर 3 प्लस डी स्क्वायर के होल टू द पावर स्क्वायर। अब यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन, डी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, उसके साथ ये पावर भी आएगा, यानी कि हो जाएगा डी की पावर में 4 और k कॉमन आएगा, तो जब k बाहर आएगा, मैं एक k बाहर ले रहा हूं, तो उसके साथ एक स्क्वायर भी बाहर आएगा, है ना, ये बाहर आएगा तो ये हो जाएगा k स्क्वायर। अंदर क्या हुआ, डी स्क्वायर k बाहर आया, यानी कि ये हो गया k के पावर में 4 प्लस डी स्क्वायर बाहर आया, k बाहर आया, यानी कि हो जाएगा डी k स्क्वायर प्लस k तो बाहर आ गया, डी स्क्वायर भी बाहर आ गया, 1 इसके पावर में स्क्वायर। देखो ये वाला पोर्शन देखो, है ना, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों के दोनों क्या है, सेम है, पूरा एक कांस्टेंट टर्म हमारे को मिल चुका है, d टू द पावर 4 k स्क्वायर ऑफ k टू द पावर 4 प्लस k टू द पावर स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर स्क्वायर, सेम टर्म्स यहाँ पे। तो हम लोग बोल सकते हैं therefore LHS इक्वल टू RHS hence proved। ओके ओके, तो ये हुआ हमारा खत्म, बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स की ओर। ओके, ये थोड़ा सम्स जो है थोड़ा लेंदी है, बट हाँ ठीक है, करना तो पड़ेगा, लेंदी हो या कुछ भी हो, सम्स तो करना पड़ेगा। ओके, ये भी सेम है, r इन प्रोपोर्शन देन शो इतना इक्वल टू इतना, है ना, तो a अपॉन b इक्वल टू b अपॉन c इक्वल टू c अपॉन d इक्वल टू हम लोगों ने मान लिया k। तो यहां से हमारे को वैल्यू मिलेगा a इक्वल टू b के, b इक्वल टू c के एंड c इक्वल टू d के। तो c के लिए d के पुट कर दो, ये हो जाएगा d के स्क्वायर, और b के लिए d के स्क्वायर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा d का क्यूब, मतलब a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू। LHS b माइनस c टू द पावर होल स्क्वायर प्लस c माइनस होल टू c माइनस a टू द पावर होल स्क्वायर प्लस b माइनस d टू द पावर होल स्क्वायर। देखो हम इसको a माइनस b के होल मतलब होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, तो क्या मिलेगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bd सॉरी 2bc प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2bd। ओके, देखो b स्क्वायर a स्क्वायर और कहीं a स्क्वायर नहीं है, तो ये a स्क्वायर पहले पुट कर देता हूं, और b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2c स्क्वायर, ओके, और कुछ d स्क्वायर, है ना, d स्क्वायर भी एक ही है ना, हाँ, तो ये हमने लिख दिया। अब ये वाला पोर्शन माइनस कॉमन ले लो, माइनस 2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा bc प्लस ac माइनस bd। ओके, तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है हमारा d के क्यूब, यानी कि d स्क्वायर k के पावर में 6 प्लस 2b का स्क्वायर मतलब हो जाएगा d स्क्वायर k के पावर में 4 प्लस 2c का स्क्वायर यानी कि d स्क्वायर k स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2bc मतलब d के स्क्वायर इंटू d के, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर k के पावर में 3 प्लस ac यानी कि दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर k के पावर में 4 माइनस प्लस bd, तो b इंटू d, तो d स्क्वायर k स्क्वायर। यहां से देखो मैं इसको जनरली लिख देता हूं कुछ ऐसे, d स्क्वायर k और इसमें k नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सबसे d स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे क्या बच जाएगा, k के पावर में 6 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 2 के स्क्वायर
प्लस 1 माइनस 2, यहां से हम लोग डी स्क्वायर कॉमन लेंगे और के स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो डी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन यहां हो जाएगा के के पावर में 3 प्लस सॉरी के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा के 3 हो जाएगा के 2 प्लस 1। ओके, अब यहां से डी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये डी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा यहां से भी और यहां से भी, तो ये हो जाएगा के पावर में 6 प्लस 2 के पावर में 4 प्लस 2 के पावर में स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 के स्क्वायर और ऑफ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। ओके, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर कॉमन लिया मैंने 2k क्यूब माइनस 2k 4 माइनस 2k स्क्वायर, टी स्क्वायर के पावर में 6 के पावर में 4 के पावर में 4 कैंसिल। ओके, ये भी कैंसिल, बचा क्या प्लस 1 माइनस 2k क्यूब, है ना, इतना आया, यानी कि ये हमारा आ गया है LHS। ओके, अब हम लोग करेंगे RHS, तो RHS के लिए जगह तो है नहीं। ओके, मैं यहीं पे करता हूँ, इस वैल्यू को रखता हूँ मैं a माइनस डी टू द पावर होल स्क्वायर, तो a मतलब d के क्यूब माइनस d मतलब d का होल स्क्वायर, ठीक है, यहां से d कॉमन ले लो तो d स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 1 के पावर में होल स्क्वायर, तो d स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 1 के पावर में होल स्क्वायर सॉरी k क्यूब, है ना, तो इसको हम लोग a माइनस b के होल स्क्वायर में पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा k क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k क्यूब, राइट, ये फॉर्मूला में बैठाने के बाद ये आया हमारा। तो नेक्स्ट स्टेप जो है होगा डी स्क्वायर के पावर में 6 के पावर में 6 प्लस 1 माइनस 2k क्यूब, राइट, तो देखो ये हमारा आ गया, मिल गया ना RHS और LHS, हेंस प्रूफ्ड LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, ये लिखना ना भूले, अगर ये आप लिखते नहीं हो तो फिर एक सम्स मैथ का सम्स बनाने का कोई फायदा नहीं है फिर, है ना, प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स की ओर। हमारा अगला सम्स ये थोड़ा सा अलग है, m upon a equals to n upon b, then show that this into this equal to am plus bn to the power whole square। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कांसेप्ट अलग हो जा रहा है, इसलिए मैं एक सम्स बता रहा हूँ। तो m upon a equals to b upon सॉरी n upon b, हम लोग इसको मान लेते हैं, एक कांस्टेंट ले लेते हैं, आगे तो जा नहीं रहा है ये, तो हम लोग एक कांस्टेंट ले लेते हैं, आप a है b है, आप d ले लो, कैपिटल D कांस्टेंट लिख दो, आप d यहाँ पर कांस्टेंट है ना, तो यहाँ से m का वैल्यू क्या हो जाएगा ad एंड n का वैल्यू हो जाएगा bd। ओके, नाउ LHS जो है हमारा वो है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, m स्क्वायर मतलब a स्क्वायर कैपिटल D स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मतलब b स्क्वायर कैपिटल D स्क्वायर, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज इट इज पुट कर दो। ओके, यहाँ से d स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि d स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर। तो RHS हमारा हो गया, ये LHS आ गया। RHS क्या है आप लोग आराम से कर सकते हो, ये है am प्लस bn। ओके, तो यहां से मैं पुट कर देता हूं वैल्यू, a का वैल्यू है सॉरी m का वैल्यू है ad, यानी कि a स्क्वायर d
और प्लस बी यानी कि बी स्क्वायर डी का होल स्क्वायर। तो यहां से ए स्क्वायर तो कॉमन नहीं ले सकते, बी स्क्वायर भी कॉमन नहीं ले सकते, डी कॉमन ले सकते हैं और डी का पावर भी स्क्वायर है यानी कि ये हो जाएगा डी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, अंदर में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया एलएचएस और ये हमारा आ गया आरएचएस। हेंस प्रूफ एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। सो आप लोग चैनल पे बने रहिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी जिसे नीड हो डब्ल्यूबी बोर्ड का आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग जरूर मेंशन करें, मैं उसे जरूर सॉल्व करूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।